श्लोक लेते हैं 112। अस्य ईशा समस्ति स्थूल शरीरम अन्न विकारात् वात अन्नमय कोश स्थूल भोगा आयत्नवात च स्थूल शरीरम जाग्राद इति च व्यपदिश्यते। ऐसा ये जो शरीर है, अस्य ईशा समस्ति स्थूला शरीरम, ऐसा ये जो स्थूल शरीर है ये कई के जोड़ से बना है। क्या जोड़ थे वो पहले वर्णित हो चुके हैं। कई के जोड़ से जो एक चीज बनती है उसे हम जो बनी उसे कहते संघात, द कॉन्स्टिट्यूटेड। जब 3 या 4 चीजों को मिलाओ तो अंग्रेजी में कहते हैं द एग्रीगेट। सड़क बनाओ ना तो बजरी है, रेत है, कुछ सीमेंट का हिस्सा है, कुछ और है, कुछ और है, कोई हार्डनर है, ये सब इकट्ठा जब किया जाए तो कहते हैं अब जब सड़क के बनाएंगे हम तो ये बड़ी पक्की बनेगी। ऐसे ही ये जो अन्नमय कोश है ये चंद वस्तुओं के, चंद तत्वों के सम्मिश्रण से, मिलने से बना है। चूंकि इसका प्रस्तुतिकरण अन्न की वजह से होता है इसलिए इसको अन्नमयी कोश कहते हैं। देखिए, शरीर बनने की प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष के मन में जब सहवास की चाह आई तो ये उनके मन में थी, पर अगर मन ही में रह जाती और उनके शरीर का सहवास न होता तो आगे गर्भाधान न होता। अब मन से मन मिल जाए तो इतने से तो संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। संतान उत्पत्ति के लिए शरीर से शरीर मिलेगा। तो दोनों स्त्री पुरुष का शरीर भी अन्नमयी कोश है, पर उस अन्नमयी कोश को चलाया किसने है? पीछे से ये पूरी प्रोसेस आ रही है। देखो, आनंद की चाह के लिए उनकी बुद्धि में स्त्री पुरुष के सहवास की चाह आई। अब ये चाह मन और चित्त ने ऊपर निकाली और वो बहुत जोर से जब वासना का रूप धारण करती है तो फिर कामुक व्यक्ति के जो प्राण है, माने जो श्वास है, वो उसकी बिगड़ने लग जाती है। और जब मन ने बिगड़ा और श्वास बिगड़ा तो कामुक हुए व्यक्ति जब दो मिले तब उनके शरीरों के स्खलित भाग से गर्भाधान हुआ। अच्छा, अगर किसी स्त्री या किसी पुरुष के मन में ही सिर्फ काम की इच्छा रह जाए पर उनका शरीर का सहवास ना हो तो अन्नमयी कोश कहां से बनेगा? तो ग्रॉस एलिमेंट्स से जो बना है और ग्रॉस एलिमेंट से जो पलता है उसी को अन्नमयी कोश कहते। चूंकि शरीर स्थूल है तो इस स्थूल शरीर के भोग भी स्थूल हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर के भोग सूक्ष्म होते हैं। तो स्वप्न की सृष्टि के भोग सूक्ष्म है और स्वप्न का जो भोगता है वो भी सूक्ष्म है और स्वप्न जिस मन ने बनाया वो भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म भोग, सूक्ष्म भोगता और सूक्ष्म ही भोग की वस्तु। पर स्थूल जगत में स्थूल भोगता तो स्थूल ही भोग हो जाएंगे। और इसका जो काल है फंक्शनिंग का वो है जागृत अवस्था। स्थूल शरीर स्वप्न के भोगों को नहीं भोग सकता। स्वप्न के भोगों को स्वप्न का शरीर भोग सकता है, पर यह स्थूल शरीर के लिए जो भोग हैं वो भी स्थूल ही होने चाहिए। और वो कहां मिलेंगे? वो जागृत अवस्था में ही मिलेंगे। तो ये जो व्यष्टि अवस्था है
इसके विषय में अब बात आती है। अस्यपि ईशा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारात्मात् इव हितोः अन्नमयी कोश जाग्राद इति च उच्यते। ये जो व्यष्टि शरीर है, इस शरीर में भोक्ता कौन है? उसी भोक्ता को विश्व कहा है। इसके जो भोग हैं, चूंकि वह अन्न से बने हैं और अन्न खाने वाला भी अन्न से बना है, जो खाएगा वो भी अन्न है, तो माने स्थूल भोग, स्थूल शरीर और इनकी जो फंक्शनिंग की अवस्था है वो है जागृत। अब आती है बात अगले श्लोक में कि इस स्थूल शरीर में के साथ कुछ देवता भी लगे हुए हैं। आपने सुना होगा कई बार 33 करोड़ देवी, तब आमतौर पे बोल देंगे 33 करोड़ देवी देवता होते। किसी से पूछ के देखो, भैया गिन के बता दो, नहीं मालूम। अच्छे अच्छों को मालूम ना होंगे। जो शास्त्र से पढ़े नहीं हैं, जो ठीक से सीखे नहीं हैं, जिनका ज्ञान सीमित है, वो रटी रटाई बातों को बोल देते हैं। और फिर जो उनके विरोधी होते हैं वो कहते हैं लो जी, इनका तो धर्म ईमान इसमें 33 करोड़ तो देवी देवते हैं, इनके तो पागल बनते हैं ये लोग। अच्छा, तमाम अपने आप को सनातन धर्मी या हिंदू कहने वालों को पूछ लो ये 33 करोड़ देवी देवता कौन है, तो उन्हें भी मालूम नहीं है। किन्हीं विद्वत जनों को पता होगा तो वो शायद आगे बताते नहीं, या उनको श्रोता नहीं मिलते, या उन तक लोग नहीं पहुंचते, या लोगों को ऐसी रुचि भी नहीं है। कई बातें आ जाती हैं इसमें। लेकिन इस स्थूल शरीर के साथ कुछ देवता लगे हैं। कौन से देवता लगे? आज आपको उन सब देवताओं से परिचित कराएंगे। कितनी खुशी हो रही ना, पता नहीं कौन कौन से देवता निकल के आ जाएंगे आज। देखो आज गुरु की शक्ति तुम्हें कैसे कैसे देवताओं के दर्शन। तैयार हो देवताओं का दर्शन करने को? कोई दक्षिणा वक्षिणा है तैयार आपकी? कुछ माल मत्ता लाए हो, खाली हाथ आ गए हो? तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरो सर्वान् एतान् स्थूला विषयान् अनुभवतः। ये विश्व व्यष्टि वाला और समष्टि वाला हुआ वैश्वानर। ये विश्व और वैश्वानर जब तमाम स्थूल विषयों को भोगता है, तो उस भोग के समय पर कौन कौन से देव चलते हैं ये श्रवण करिए। दिक्, वात, अर्क, वरुण, अश्वविभिः। क्रामात् नियंत्रितेन श्रोत्र आदि इंद्रिय पंचकेन। क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान। हम पंडित जी लग रहे हैं ना? दिक्, वात, अर्क। अर्क सूर्य का ही एक नाम है। दिक्, वात, सूर्य, वरुण और दो अश्वनी। दो अश्वनी कुमार, ये देवता इस शरीर के साथ लगे। ये किस किस इंद्री के नियंत्रक हैं? अब सुनो। शब्द का देवता दिक्, वात स्पर्श का, सूर्य रूप का, वरुण जल का, और अश्विनी कुमार दोनों सा। अब देवता शब्द का उपयोग क्यों है? देवता माने दिव्य, देवता माने सात्विकी, देवता माने शक्ति। जिस शक्ति से कान सुनता है उस शक्ति को दिक् कहते हैं। जिस शक्ति से आंख देखती है उसको उसका देवता कहते हैं।
अब कभी किसी पंडित जी से आपने कोई पूजा कराई हो तो सूर्यो देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, और तुम मूढ़ों की तरह हैं करते रहते हो, और तुम्हें लगता पता नहीं किन्हीं देवताओं को ये आकाश में बुला रहे हैं। बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, पर वो विज्ञान अगर समझाने वाला ब्राह्मण देव सक्षम न हो तो वह आपके लिए मात्र एक रिचुअल रह जाता है, और उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम ये सब सीखो या जानो। जिस समय किसी का भी पूजन किया जाता है, कहो शिव जी का पूजन कर रहे, तो शिव जी का पूजन करेंगे कैसे? तो पहले अपनी इंद्रियों को सक्षम तो बनाओ, वर्तमान में तो लाओ। तो कहा आवाहन, दिक् का वाहन करो। तुम्हें लगा कोई आकाश में देवता है जिनको बुलाना है? नहीं, वो कह रहे हैं अपनी कर्ण इंद्री के प्रति सजग हो जाओ, अपनी नेत्र इंद्री के प्रति सजग हो जाओ, अपनी नासिका के प्रति सजग हो जाओ, अपनी रसना के प्रति सजग हो जाओ, अपनी त्वचा के प्रति सजग हो जाओ। जो इंद्रियां बहिर्मुख हुई पड़ी हैं उन इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के लिए, वर्तमान में वापस बुलाने के लिए यह एक प्रोसेस होती है। देवता का अर्थ आकाश में, वो जैसा तुम टेलीविजन सीरियल में देखते हो ना, उन्होंने वो सफेद सफेद कपड़े पहने हैं और बड़े सारे जेवर हैं और मुकुट लगाए हुए हैं, और वो अप्सराओं का डांस देखते रहते हैं, और वो अमृत पीते रहते हैं, और फिर आपस में लड़ते रहते हैं। तो तमाम हिंदू समाज के दिमाग में ये बात बैठी हुई कि ये देवते होते हैं, और देवताओं की ऐसी दुर्गति होती है, नीचे कोई ऋषि मुनि तप करने लग जाए, इंद्र परेशान हो जाता है, वो नीचे आएगा, कुछ ऐसी झामड़ करेगा कि उसकी तपस्या भंग हो जाए, उसको चिंता पड़ गई कि मेरा ये सिंहासन ले लेगा, फिर मेरी अप्सरा ले लेगा, फिर ये ले लेगा, फिर वो ले लेगा। अरे मेरे भाई, पुराण आदि दैविक होते, भौतिक नहीं होते। आदि दैविक मतलब सूक्ष्म है, दैविक माने शक्तियां हैं, दैविक माने तुम्हारे मन के जगत में उनका प्रवाह और कार्य होता है, उनका बाहर स्थूल भोगों में कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अभी ये देवी देवताओं के बारे में कथा कहानियां जितनी भी तुमने सुनी, उनसे तुमने ये अभिप्राय ले लिया कि कुछ देवते होते हैं जो खुश हो जाएं, जैसे इंद्र खुश हो तो बारिश होती है, और सूरज देवता खुश हो जाएं तो फसल अच्छी होती है, और वरुण देवता खुश हो जाएं तो फिर वर्षा बड़ी अच्छी होती, जल की कमी नहीं होती, कुएं तालाब नदियां भरी रहती हैं। पर इनका बाहर से कोई लेना देना नहीं। आपकी जीवा इंद्री में रस चखने की क्षमता तब है जब इसमें इसका जो देव है, इसकी जो शक्ति वो ठीक से काम कर रही हो। आपके नेत्र ठीक से तब देख सकते हैं जब इसमें जो देखने की शक्ति है, अर्थात सूर्य, वो पूरा ठीक से फंक्शन कर रहा हो। भारत में सूर्य को जल देने की बात की गई। बहुत लोगों ने सोचा कि यहाँ पानी डालो, सूरज को पहुंचेगा, फिर वहां देवता जी जल पी के हमारा खुश हो जाएंगे, फिर वरदान देंगे, और फिर सोने का, सूर्य का जो आशीर्वाद होगा तो उससे सोना बढ़ेगा, सूर्य से पुत्र होगा, सूर्य से हम राजा बन जाएंगे, सूर्य से पीली पीली चीजें सब आ जाएंगी, पीली गेहूं मिल जाएगी, पीली सोना मिल जाएगा, और थोड़ा कम कृपा मिली तो पीतल ही मिलेगा, फिर सोना नहीं मिला, कृपा कम हुई तो पीतल मिलेगा। क्या मूर्ख, तो मूर्खता वाली बात होगी। यह जो प्रक्रिया है कि सूर्य की दिशा में मुख रख के सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो तो जल दीजिए, तो वो सूर्य को जल नहीं देना होता, उस धारा में से सूर्य को देखते हुए त्राटक करनी होती है, जिससे आपकी नेत्र ज्योति कभी कमजोर नहीं पड़ेगी।
सूर्य के उदय होने से कोई लगभग 10 मिनट पहले जहां वो उसका एक आकार बनना शुरू हो जाए, और वो जो पहले 3 मिनट समझिए, 2 से 3 मिनट, उस समय पर अगर आप सूर्य पर त्राटक करते हैं तो बहुत लाभ नेत्रों को मिलता है। लेकिन सीधे कहा ना देखो, इसलिए कहा वो जल की एक लहर बीच में ले आओ। किसी कारणवश देर हो गई है, थोड़ा ही देर हो गई, अब 10 बजे उठ के सूरज को जल दे रहे हैं, सूरज कब बस चले तो वापस तेरे मुंह पे ही मारे वो, पगला अब क्या कर रहा है तू, टाइम निकल गया, ये क्या कर रहे हो अब। इस देश में हजारों लाखों लोग सुबह सुबह लोटा भर के जल का सूरज को देते हैं। विरोधियों ने कहा लो जी सूरज तो इतनी दूर है, वहां पानी थोड़ी पहुंच सकता है, तो इस बात पे लड़ाइयां हो जाती हैं बहुत बार। पर जो चढ़ा रहे हैं ना उनको समझ, ना लड़ रहे हैं जो ना उनको समझ, ये बाहर वाले सूरज से तो कोई लेना देना ही नहीं है। जिस शक्ति से आंखें देख रही हैं उस शक्ति को सशक्त बनाने का एक प्रोसीजर होता है। आपके नासिका, देखिए अश्विनी कुमार 2 देवते कहे गए, एक नहीं कहा। क्यों? आपके नास 2 हैं, एक नहीं है। आंख का देवता एक बोला, सिंगल है वो सूर्य, पर अश्विनी कुमार ना पोएटिकली, सिंबॉलिकली जब उनको पिक्टोरियल फॉर्म में या स्टोरी फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया, तो ये जो अश्विनी कुमार हैं ये 2 बनाए गए जिनका एक हिस्सा घोड़े वाला है। अब इसकी एक पूरी स्टोरी चलती है, अब हम उस तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि ये स्टोरी सारी की सारी पुराण की आदि दैविक है, आदि भौतिक नहीं है। और जो लोग ठीक से इसे नहीं समझते वो उससे एलिमेंटल वर्ल्ड में देखना चाहते हैं, और वो फिर पूरा तो आएगा ही नहीं, तो बोले कि ये कैसे पागलों वाले इनके ग्रंथ है कि आधा मनुष्य है आधा घोड़े जैसा है, पैदा ये किसी देवता से हुआ है, ये कैसे हो सकता है। बोले तो श्राप लग गया था, उस श्राप की वजह से ये ऐसे हो गए, उसका मन बिगड़ गया था इसलिए वो ऐसे हो गए। इन कहानियों के पीछे कुछ सार है।